नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, बैठक की व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट्स, तो ये वो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ तक एक मिथ्य था कि ये टॉपिक केवल बैंकिंग में आता है, परंतु अगर आप प्रीवियस ईयर्स को उठाएं तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, इसके प्रश्न एसएससी, एचएसएससी, रेलवे, इवन एनटीपीसी के एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घबराने की बात नहीं। जैसा कि हमारी सीरीज़ का नाम था 50 आउट ऑफ 50। और दूसरी चीज़ मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, अगर आप आने वाले रेलवेज़ या फिर एचएसएससी के एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं, तो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की है। उस प्लेलिस्ट में हर चैप्टर को पूरा रिवीजन करवाया गया, फुल A to Z, बेसिक, ट्रिक, बेसिक, हर टाइप के बाद इवन उसके PYQ की प्रैक्टिस भी की है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिना देरी के आप वहाँ जाके हर एक चैप्टर की रिवीजन लगा सकते हैं, पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत जल्दी हम सीरीज़ लेके आने वाले हैं, मॉक टेस्ट सीरीज़, जिस सीरीज़ के अंदर मैं आपको रीजनिंग के पूरे सेक्शन के मॉक टेस्ट सॉल्यूशन करवाऊंगा। उसके मॉक टेस्ट की PDF मैं आपको ग्रुप में ही, मतलब वीडियो में स्टार्टिंग में दिया करूंगा। मतलब आप जब उस वीडियो को देखें, सबसे पहले उस मॉक टेस्ट से उस PDF को डाउनलोड करें, उस PDF से पहले आप मॉक टेस्ट लगाएं, आफ्टर देन उसका सॉल्यूशन यहाँ से चेक करें। तो चलिए, जैसा कि हमारे टॉपिक का नाम है सिटिंग अरेंजमेंट, किसी बुक में ना SEITNG लिखा मिलेगा, किसी में SITTING, हिंदी में लिखा होगा बैठक व्यवस्था परीक्षण। एसएससी में बेसिकली इसको रैंकिंग के साथ ऑर्डर और कंपैरिजन वाले एरिया में दे दिया जाता है। अब होता क्या है इस टॉपिक के अंदर आपको 4, 6, मिनिमम 4, मैक्सिमम 10 लोगों को बिठाने का काम करना होता है। ठीक है जी। तो बिठाने का जो परीक्षण है किसी भी व्यक्ति के लिए, तो मैं आपको क्लियर कर दूं बेटे, हमारे पास 2 तरह का होता है। पहली तरह के होते हैं ओपन फिगर्स, खुली आकृतियां। दूसरी तरफ होती हैं क्लोज्ड फिगर, बंद आकृतियां। ओपन फिगर के अंदर आपकी आती हैं रोज, हिंदी में बोलते हैं रेखाएं। ठीक है जी। खुली आकृतियां, इनमें केंद्र नहीं होता प्यारे बच्चों, रेखा होती है। और दूसरा होता है पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखाएं। पैरेलल लाइंस ऐसे 11 की तरह पैरेलल्स होता है। आपके पेपर में बेसिकली यही रहती है। दूसरी तरफ क्लोज फिगर, सर्कल, हिंदी में बोलते हैं वृत्त, स्क्वायर, वर्ग, क्वाड्रिलेटरल्स, इसको बोलते हैं चतुर्भुज। इसी के अंदर आपका पेंटा कह रहा हूँ, इसी के अंदर आपका स्क्वायर, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बोस, ठीक है जी, हिंदी में बोलते हैं वर्ग, आयत, ठीक है, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब, ये सारे आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं पॉलीगन्स, बहुभुज, इसमें आता है पेंटा, ऑक्टा, हेक्सा, हेक्सा, ठीक है, 5, 6, 7, अष्टभुजा वाला, 6 भुजा वाला, ठीक है, इस प्रकार के आते हैं। देखिए इन चीज़ों का मतलब क्या है, इनकी ज़रूरत क्या है, इन्हें करना क्या होता है। हमारे पास आता है कि 8 लोग एक अष्टभुजाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके खाना खा रहे हैं। शीला गीता के बिल्कुल सामने, गीता रीना के दाएं में, इस टाइप से डिफरेंट क्वेश्चन। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम ओपन फिगर्स पे बात करेंगे और ओपन फिगर के प्रीवियस ईयर की कुछ चीज़ों को लेकर डिस्कस भी करेंगे। और मैं इस पूरी क्लास में आपको
2014, 15, 12, 13 और 2024 तक के प्रश्नों की ओर लेके चलूंगा। तो चलिए, ओपन फिगर्स में हम सबसे पहली बात करते हैं लाइंस पे, लाइन में भी रो पे, रो, रेखा। अब एक रेखा में चाहे आपके 8 व्यक्ति हैं, चाहे आपके 10 व्यक्ति हैं, चाहे आपके 6 व्यक्ति हैं, चाहे आपके 4 व्यक्ति हैं, चाहे आपके 2 व्यक्ति हैं, कितने भी व्यक्ति हैं, सभी अगर एक ही डायरेक्शन की ओर फेस करके खड़े हैं तो आपका बायां हाथ, योर लेफ्ट इज लेफ्ट फॉर एवरीवन, आपका बायां ही हर व्यक्ति के लिए बायां है और आपका ही दायां हर व्यक्ति के लिए दायां है। योर लेफ्ट इज लेफ्ट फॉर एवरीवन, योर राइट इज राइट फॉर एवरीवन। चाहे कोई भी कैंडिडेट है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ यहाँ यहाँ, सभी के लिए ये लेफ्ट राइट। और इस वाले छोर को बोलते हैं लेफ्ट हैंड, इस वाले छोर को आप बोलते हैं राइट हैंड। हिंदी में आपको लिखा मिलेगा कि अंकित दाएं छोर पे बैठा है, सुनीता बाएं छोर पे बैठी है, तो ये है, वह बाएं छोर से दूसरा है, वो दाएं छोर से दूसरा है, तो यही आपके लेफ्ट और राइट एंड है। ठीक है जी। इसमें हर व्यक्ति के लिए योर लेफ्ट इज लेफ्ट फॉर एवरीवन, योर राइट इज राइट फॉर एवरीवन। आपका दायां ही सभी के लिए दायां है, आपका बायां ही हर व्यक्ति के लिए बायां है। चाहे इसमें 4, 6, 8 जितने भी व्यक्तियों की बात होगी, आपको उस चीज से कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आना है। पहला पॉइंट आई थिंक सो आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज, आपको ना बहुत सारी लाइनों में ऐसे लिखा होता है, वह कपिल के बाएं और दूसरा है, गीता मोहन के दाएं और तीसरी। तो इन छोटे छोटे पॉइंटों को ना हम ना सिस्टमेटिकल वे से लिखते हैं। जैसे वो कहता है ए बी के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो आप ऐसे लिखा होगा ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, सॉरी थर्ड टू द राइट ऑफ बी। तो आप उस टाइम पे ना ड्रॉ करने नहीं लगेंगे। जब ड्रॉ करेंगे तो हम ऐसे करेंगे बी 1 2 3, बी की सीट छोड़ के ऐसे। पर हम डायरेक्ट ड्रॉ नहीं करेंगे, हम इनिशियली उस चीज को ऐसे लिखेंगे ए थर्ड तीसरा, राइट के लिए आर एरो, ये हो गया बस। ऐसे थर्ड लेफ्ट, थर्ड राइट, सेकंड लेफ्ट, सेकंड राइट। ड्रॉ करते वक्त हम उस चीज को उस व्यक्ति की सीट को छोड़ के बनाएंगे। ठीक है, आपको ऐसा लिखा मिलता है ए बी और सी का पड़ोसी है, तो आप क्या करेंगे, ए को ना बी और सी के बीच में खड़ा कर देंगे, पर बी और सी का कंफर्म नहीं है, बी और सी किस तरफ होंगे, दाएं भी हो सकते हैं, बाएं भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से। अच्छा, ए बी का पड़ोसी नहीं है, तो बी के दोनों में से किसी भी तरफ ए नहीं होगा, ऐसे क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हम ऐसे पहले इन शॉर्ट लिखा करेंगे और उसके बाद हम हर प्रश्न में उसको यूज करेंगे। देखना, अगर हम ऐसा करके इन शॉर्ट जब स्टेटमेंट को लिखेंगे तो जो ऑनलाइन पेपर है ना, एक तो हमारा ऑनलाइन पीछा छूट जाएगा, नंबर 2 पे हमें उसका फायदा क्या मिलेगा। नंबर 2 पे मिलने वाला फायदा मैं आपको बताता हूं, आपको बार बार स्क्रीन से जुड़ना नहीं पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी होती है, इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में होती है और कुछ इन्फॉर्मेशन होती है लास्ट में, तो अगर एक बार में पढ़ के इकट्ठा सिंक्रोनाइज करके किया जाए तो काम बनता है। इसीलिए आप इस चीज को याद रखना कि कोशिश करना कि आप चीजों को, 2 बातें इंपॉर्टेंट है, पहले राइट लेफ्ट वाली और दूसरी बात आपको ये वाली। ठीक है जी, तो अब मैं इन दोनों बातों का इस्तेमाल करते हुए आज आपको कुछ परीक्षा में आए हुए मतलब प्रश्नों से एक बार समझाता हूं और धीरे धीरे इसी कंसेप्ट को आगे ले चलेंगे। इसमें बात हो रही है केवल और केवल सिंगल लाइन की, एक सीधी रेखा में। ठीक है जी, इसी के साथ साथ अभी हम समांतर रेखा के विषय में भी बात करेंगे, परंतु अभी हम बात करेंगे सीधी रेखा के विषय के प्रश्नों में। जैसे ये देखो, 6 बच्चे ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में खड़े हैं। अब आपको दिए 6 बच्चे, आपको जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आए आप यूं 6 ड्रॉ कर लीजिए। सीधी रेखा में खड़े हैं, सभी का फेस एक तरफ है, हो गया जी। अब आपको कहता है
बी एफ और डी के बीच में है, तो आप ऐसे कर लो एफ और डी इनके बीच में है बी। दूसरा ई ए और सी के बीच में, तो ए और सी इसके बीच में हो जाएगा ई। अगली लाइन बोलता है ए ना तो एफ के साथ खड़ा है, ना ही ए ना तो एफ के पड़ोस में खड़ा है और ए ना ही डी के पड़ोस में खड़ा है। अब कहता है सी डी के साथ नहीं खड़ा, सी जो है वो डी के साथ भी नहीं खड़ा होगा। तो एफ के निम्नलिखित युग्म के बीच में, अच्छा एफ किन बच्चों के बीच में खड़ा। अब यहां देखिए 3 और 3 6 का सेट दे रखा है। मान लो मैं ले लूं ए ई सी या सी ई ए। अब एफ ई डी या डी ई एफ, क्योंकि ये इनके बीच में, परंतु हमारी सूरत क्या है, ए और सी पड़ोसी नहीं हो सकते, सॉरी ए और एफ पड़ोसी नहीं हो सकते, डी और एफ पड़ोसी नहीं हो सकते। अगर इसे ए डी कर दूंगा तो ये भी पड़ोसी नहीं हो सकते, तो ये नीचे वाला तो हमारा गेस्चर ही हट गया। अब ऊपर वाले में अगर इधर एफ कर दूं और इधर डी कर दूं, तो आप देखिए सारी बातें एफ और डी के बीच में बी हो गया सिद्ध, ए और सी के बीच में ई, ना तो सी ए का पड़ोसी बना, ना ही ए डी का पड़ोसी बना, ना ही ए एफ का पड़ोसी बना, तो एक ही बात में सारा काम खत्म। अब कहता है एफ किन बच्चों के बीच में खड़ा है, एफ खड़ा है बी और सी के बीच में, तो आंसर हो जाएगा बी और सी ऑप्शन डी, डी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपके प्रश्नों को आपको बनाना है, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सारी चीज़ों को इकट्ठा लेके चलेंगे, स्मूथ हैंड से बनाएंगे तो गड़बड़ नहीं होगी, ये मेरा आपको वादा है। अब धीरे धीरे देखिएगा कैसे कैसे प्रश्न आपके समक्ष आएंगे। लीजिए अगला प्रश्न। एक सड़क पर एक पंक्ति में 5 बसें एम एन ओ पी क्यू खड़ी हुई हैं। अब कहता है एम बस एम सामने और क्यू उसके पीछे और खड़ी है, एम सामने क्यू उसके पीछे खड़ी है। एन बस एम और ओ के बीच में खड़ी है, एन जो है वो एम और ओ के बीच में खड़ी है। कहता है पी बस क्यू और ओ के बीच में खड़ी है, पी बस क्यू और ओ के बीच में खड़ी है। अब कहता है कौन सी बस पांचों बसों के बीच में खड़ी है। ये हैं 5 बसें, 1 2 3 4 5। अब देखो एम बस एन और ओ के बीच में और क्यू के बीच में पी बस खड़ी है, यही दे रखा है आपको, तो बन गई आपकी बात। अब आप देखिए कि बीचों बीच कौन सी बस खड़ी हुई, बीचों बीच बस खड़ी हुई है आपकी ओ। अच्छा आप ऐसा बनाते एम के बीच बाद एन और ओ, तो अगर इसको ऐसा बना देते एम यहाँ ओ यहाँ, एम और क्यू के बीच में आ गया पी, पर हमें ये लाइन दे रखी थी कि एम के बाद क्यू खड़ी होनी चाहिए, एम से पहले क्यू खड़ी नहीं हो सकती, तो इसी वजह से ये वाला आपका पॉसिबल गलत हो जाएगा और वो पॉसिबल करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा बीचों बीच खड़ी बस का नाम है ओ, जो कि है डी आंसर। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कहता है एक रेस्टोरेंट में 5 अतिथि एक पंक्ति में बैठ के भोजन करते हैं। ठीक है जी, अब 5 अतिथि हैं, 5 पर्सन, जो भी इनके नाम है वो हमें अभी दिए नहीं गए। कहता है नीता मंजू के बाईं ओर है और नवीन के दाईं ओर है, नवीन के दाएं है, तुरंत दाएं वाला कुछ नहीं है। ऋषभ कविता के दाईं ओर है और नवीन के बाईं ओर है। ऋषभ जो है कविता के दाएं है और नवीन के बाएं, तो ऋषभ कविता के दाईं ओर है, तो यहां हो जाएगी कविता के दाएं ऋषभ और नवीन के बाएं, तो ये एक ही बार में आपकी पूरी की पूरी लाइन ठीक हो जाती है। ठीक है जी, आपको लाइन क्या दे रखी है जी 5। लीजिए अब आपके 5 लोग 1 2 3 4 5, तो यहाँ आ जाएगी मंजू के बायां आ गया नीता,
यहां हो गया नवीन, नवीन के दाएं हो गया ऋषभ, और ऋषभ है कविता के दाएं। अब प्रश्न है तो नवीन कहां बैठा है? नवीन लाइन के बीचों बीच बैठा है। तो देखिए किस विकल्प में आंसर है, देखते हैं। मध्य में, आंसर बी हो जाएगा मध्य में। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, मध्य में। अगले प्रश्न रहे स्क्रीन पे। देखिए आपको कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत आसान। इसी तरह से आज मैं आपको सारे प्रश्न सिखाऊंगा। धीरे धीरे सीखिए, चीजें बहुत स्मूथ हैं, मुश्किल नहीं है। जो एक हुआ है कि सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा वैसा कुछ नहीं है प्यारे बच्चों। आज हम लाइंस पे पूरी बात करेंगे, जितने भी प्रश्न करेंगे लाइन के करेंगे। धीरे 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 कल हम समांतर रेखाओं पे बात करेंगे। इसी प्रकार से फिर वृत्त, वर्ग और करते हुए इस चैप्टर को करेंगे। घबराइएगा नहीं, इसमें ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। इनिशियली सीखते वक्त थोड़ा लगेगा, पर धीरे धीरे आपके लिए आसान होता चला जाएगा। चलिए, अब आपको कहता है कि एक जन्म की पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन तो ना जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल देखो में आ रखे हैं ना, ये तो यूं लिखते लिखते भी बन जाते हैं। एम बाईं ओर है ओ के, ओ का लेफ्ट एम, ठीक है, और दाईं ओर है पी के, और पी के दाएं है। अगला कहता है एस बैठा है दाईं ओर टी के, एस बैठा है दाएं टी के, ठीक है, किंतु पी के बाएं है, परंतु पी के बाएं है। तो बन गया टी एस पी एम ओ। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको ना उसमें भी करवाए थे, अगर आप याद करें, रैंकिंग में। अब कहता है कि तो बीच में कौन बैठा है? बीच में बैठा है पी, विच इज ऑप्शन बी। बस इतने आसान है ये प्रश्न, आप मेरी बात विश्वास मानिए, बहुत आसान है। देखने में वो थोड़े से मुश्किल लगते हैं आसान। अगला प्रश्न, 5 लोग ए बी सी डी एक पंक्ति में एक और मुंह करके कुछ इस प्रकार से खड़े हैं। 5, कोई बात नहीं, 5 हो गए। कहता है जी डी बाईं ओर है सी के, सी के बाएं है डी, और बी दाईं ओर है ई के, ई के दायां है बी। अब कहता है ए दाईं ओर है सी के दाईं ओर ए है, सी ए दाईं ओर है सी के, बी और बाईं ओर है, और बी बाईं ओर है डी के लेफ्ट में। तो आपकी लाइन ड्रॉ होगी ई बी डी सी ए। तो कहता है बीच में कौन, तो बीच में कौन बैठा है? बीच में बैठा है डी, विच इज ऑप्शन डी। इस प्रकार से है जी ये प्रश्न। देखिए कितना आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। ये रहे स्क्रीन पे। 5 व्यक्ति ए बी सी डी कुछ इस प्रकार से खड़े हैं, तो सेम ही प्रश्न हो गया। हाँ, ये अभी अभी हमने किया, 2016 का प्रश्न है। लो जी, 5 मित्र पी क्यू आर एस टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, और क्यू आर का निकटतम बायां है, आर के लेफ्ट में है, पी टी का निकटतम बाएं है, पी इज जस्ट लेफ्ट ऑफ टी। तो बीच में कौन बैठा है? बना दो जी, 5 है, 1 2 3 4 5 लोग हो गए। अब कहता है जी क्यू के, आर के लेफ्ट में क्यू होना चाहिए ना, तो ऐसा आ जाएगा ऐसे क्यू एस, आर के लेफ्ट में हो गया क्यू और टी के लेफ्ट में हो गया पी। तो बीचों बीच बैठा है एस, विच इज ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ए बी सी डी ही एक बेंच में बैठे हैं। चलो जो भी है देखते हैं। ए बी 5 व्यक्ति, देखो 5 7 मैक्सिमम 8 के लिए आएगा, वो भी पैरेलल्स में। ए बी सी डी एक मेज पेस पर बैठते हैं, ए बी का निकटतम पड़ोसी है,
सी डी के निकटतम बैठता है, डी ई के साथ नहीं बैठता है। अगला कहता है, अच्छा जी, जो बेंच के बाएं छोर पर बैठा है, जो होता है दूसरे व्यक्ति के लिए, मतलब ई, 1 2 3 4 5, ई बैठा है बाएं छोर पे, ठीक है। सी दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, सी दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। ई बाएं छोर पे बैठा है, बाएं छोर इधर होता है, दाएं से दूसरा स्थान हो गया सी, ठीक है जी। अब उसके बाद अगली लाइन कहता है ए बी और ई के दाईं ओर है, जो ए है वो बी के भी दाएं है, ई के भी दाएं है, तो वो यहां हो जाएगा, ये हो गया डी। तो ए की स्थिति क्या है, बीचों बीच, बी और सी के बीच में, या तो बीचों बीच विकल्प होना चाहिए या बी और सी के बीच में दे रखा है। चलिए अगला आ गया ना 7 वाला। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, 7 व्यक्तियों को लेकर आपको प्रश्न दिया गया है, लीजिए। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एक समूह में बैठे हैं। एक्स की स्थिति वी के बाईं ओर है, एक्स की स्थिति वाई के बाईं ओर है, वाई के लेफ्ट में एक्स है, पर ओ के दाहिनी ओर है, ओ के दाएं है। पी की स्थिति वाई के दाहिनी ओर है, वाई के दाहिनी ओर पी है। मैं एरो से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है जी। परंतु एन के बाईं ओर है, परंतु बायां है एन का। एम की स्थिति जेड के बाईं ओर है, जो ओ के बाईं ओर बैठा है, तो ओ के बाईं ओर जेड, जेड के बाईं ओर एम, तो बिल्कुल मध्य में कौन बैठा है, एक्स। आंसर हो जाएगा सी, एक्स बीचों बीच बैठा है, एक्स इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ लाइन। चलिए पांच मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, 1 2 3 4 5। रमेश हरि के निकटतम दाईं ओर है, रमेश जो है वो हरि के दाईं ओर, रमेश दायां, राइट, तो यहां होगा हरि, हरि के दाएं बैठा है, ठीक है। इंद्र रमेश और श्याम के बीच में बैठा है, रमेश और श्याम के बीच में बैठा है, ठीक है। गोपाल हरि के निकटतम बाएं बैठा है, हरि के निकटतम बाएं गोपाल है, तो बस आप इसे ऐसे बनाएंगे, गोपाल, गोपाल है हरि के बाएं, इसके रमेश, यहाँ हो जाएगा श्याम और यहाँ आ जाएगा इंद्र। अब प्रश्न ये है, तो बीच में कौन बैठा है, बीच में बैठा है रमेश। अगर आप उल्टा बनाते श्याम इंद्र रमेश, तो रमेश के बाएं हाथ पे हरि नहीं बैठ सकता था, ठीक है जी। तो इस वजह से हमने इसको ऐसे बनाया है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक सभा में 7 व्यक्ति, कोई बात नहीं, देखिए बच्चों ये प्रश्न इसी तरह के ही हैं, बड़े सीधे सीधे से। एक सभा में 7 व्यक्ति बैठे हैं, सी बैठा है ए के बाईं ओर, 1 2 3 4 5 6 7। सी बैठा है बी के बाईं ओर, बी का बायां है सी के लिए, किंतु डी के दाईं ओर, परंतु दायां डी के। ए बैठा है बी के दाईं ओर, एफ बैठा है ई के दाईं ओर, किंतु डी के बाईं ओर, तो ई एफ डी ये तो आ गया। अब कहता है एच बैठा है ई के बाईं ओर, तो ये हो गया एच ई एफ डी सी ए बी। तो बीच में, इन प्रश्नों में सब में देख लो आपको क्या पूछ रहा है, बीच में कौन बैठा है, बीच में बैठा है डी। अगला प्रश्न देखिए 2 बार रिपीटेड है, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और दूसरे प्रश्न पेपर में भी।
लो जी, दक्षिण दिशा की ओर। बच्चे किसी भी दिशा में हो, दक्षिण में हो, उत्तर में हो, पूर्व में हो, पश्चिम में हो, आपको हमेशा क्वेश्चन को एक ही तरफ लेके बनाना है, आपका गड़बड़ नहीं होगा। 5 मित्र एक लाइन में दक्षिण की ओर देखते बैठे हैं। हाँ, बस 5 ड्रॉ करो, आपको किसी चक्कर में नहीं फंसना। मोहन बालू और राजू के बीच में है। मोहन बीच में है, बालू और राजू, ठीक है। मोहन राजू और बालू के बीच में है। राजू परवीन के ठीक दायां पड़ोसी है। राजू है परवीन के दाएं हाथ पे, तो परवीन के दाएं पे बैठना चाहिए राजू, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगली बात कहता है इस तरह से अमित बालू के दाएं ओर है। अमित बालू के दाईं ओर है, तो यहां हो जाएगा परवीन, परवीन के दाएं हो गया राजू, राजू मोहन बालू। अब आपको कहता है कि अमित के दाईं ओर है ना, अमित बालू के दाईं ओर है, तो यहां आ जाएगा अमित। अब प्रश्न ये पूछा गया है कि सबसे दाईं ओर कौन है? सबसे दाईं ओर अमित है, विच इज ए। ठीक है जी। अगला प्रश्न, ये सभी प्रश्न इसी प्रकार से हैं। 4 लड़कियां और 3 लड़के रात्रि भोज में कुछ इस प्रकार से बैठे हैं। देख रहे हैं आप, 4 से 3 7, मैक्सिमम 7 लोगों के लिए, वो भी एक लाइन में। और हर एग्जाम के नीचे देखो लिखा हुआ है, क्या कहता है जी? ए बी G1 G2, चलो कोई बात नहीं जी, जो भी नाम है वो तो होंगे ही होंगे, बस आप मार्क करते वक्त गलती ना कीजिए। अच्छा जी, इनमें से कोई भी 2 लड़कियां 2 लड़के एक साथ नहीं बैठ सकते, सब लगातार बैठते हैं, तो बी और जी की बैठने की स्थिति क्या होगी? अब देखो जी, लड़कियां बी G1 G2 G3 G4, बॉय B1 B2 B3, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है G1 G2 G3 G4, और लड़कों की स्थिति ऐसे हो सकती है B3 B2 B1, उल्टे पुल्टे कैसे भी हो सकते हैं। अब कहता है B2 और G3 की बैठने की स्थिति क्या है? B2 और G3, तो B2 बैठेगा बिल्कुल मध्य में, मतलब चौथे स्थान पे, चाहे आप कैसा भी बिठा लो, ये हो गया B2। और G3 कहाँ है? चौथा, है ना, तो मध्य और चौथा, चौथा और 5वीं स्थिति, तो चतुर्थ और पंचम ये बनेगा जी, चतुर्थ और पंचम, क्योंकि बाएं से दाएं बिठाना है, 4th एंड 5th। ठीक है जी, चाहे लेफ्ट से काउंट कर लो, चाहे राइट से काउंट कर लो। चलिए अगला प्रश्न, 6 सदस्य एक दल पंक्ति में बैठे हैं। आर की स्थिति एस के दाईं ओर है और ओ के दाईनी, क्यू के दाईनी ओर है। और मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, और, परंतु, किंतु, ये हमेशा पंक्ति में दिए गए पहले व्यक्ति के लिए काम करते हैं। अगर आपने मेरे साथ रैंकिंग पढ़ा तो मैंने आपको बताया था, एंड, बट एंड वाइल, जो, जिसका, जो कि, ये हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए होते हैं। ठीक है जी, ये भूलिएगा नहीं। अब कहता है क्यू के दाहिनी ओर है, जो स्वयं एन के दाहिनी ओर है। क्यू कहाँ है? एन के दाहिनी ओर। पी की स्थिति ओ के दाहिनी ओर है, ओ के दाहिनी ओर पी है। जो स्वयं एन के बाईं ओर है, और जो स्वयं, ओ मतलब ये बनेगा, तो आपकी स्थिति बन जाएगी ओ पी एन क्यू आर और एस। अब कहता है तो ठीक बीच में कौन बैठा है? ठीक बीच में तो 2 हो जाएंगे, एन और क्यू। ठीक है जी, क्यू एन। चलिए, यही है ना?
चलो अगला प्रश्न, पांच लड़के ए बी सी डी एक पंक्ति में है। ए बी के दाहिनी ओर है और ई बी के बाईं ओर है। ए जो है कहाँ है? ए बी के बाईं ओर है, तो बी यहां हो जाएगा, बी के बाएं ए हो जाएगा। और ई बी के बाईं ओर है, क्या कहता है? ए बी के बाईं ओर है, ई बी के बाईं ओर है। ए बी के दाएं है भाई और इसके बाएं है ई। अगली लाइन में कहता है सी, लेकिन सी के दाईं ओर है, लेकिन हो गया ई जो है वो इसके लिए हो जाएगा। सी के कहां होना चाहिए? दाईं ओर। ए बी के दाईं ओर है और ई बी के बाईं ओर है, परंतु सी के दाईं ओर है। कहता है ए डी के बाईं ओर है, ये बन गया जी। तो सी ई बी ए डी, ये स्थिति आ गई। तो कहता है कि बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है? ई। उत्तर आ जाएगा इसका ई। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर रहेगा ई। लीजिए, कामनी स्वर्णा के बीच में है, मनीषा समिता के बीच में। ये प्रश्न आप बनाइएगा। ये रहा एक 6 बच्चों वाला प्रश्न। ये दोनों प्रश्न आप बनाइएगा। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करना, चैनल को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। इसी तरह से मैं इनके बाकी पार्ट्स के साथ जल्द ही आपके बीच में रहूँगा। और वीडियो देखने के लिए बने रहिए एग्जाम पंडित पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय।